एक बार एक गांव में संत कालिदास जी का आगमन हुआ। वो अपने प्रवचनों के माध्यम से लोगों के अंदर नई चेतना विकसित करते थे। संध्या के समय जब उनका प्रवचन खत्म होने को था, तब रामू नाम का एक किसान उनके पास पहुंचा और उनसे आग्रह करते हुए बोला, महात्मन, मैं एक गरीब मजदूर हूं। किसी तरह खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट भरता हूं। मुझे खेत में बीज बोना पड़ता है और हल चलाकर मुझे फसल पैदा करनी रहती है, और जब फसल पक जाता है उसके बाद ही मैं अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता हूं। आप संत और ज्ञानी पुरुष हैं और मैं आपसे मार्गदर्शन चाहूंगा कि आप मुझे कोई ऐसा रहस्य बताएं जिससे मैं एक बार जब खेत में काम शुरू कर दूं तो वहां से मुझे हमेशा फल प्राप्त होते रहें, जो कभी भी खत्म न हो। रामू की बात सुनते ही संत कालिदास मुस्कुराए और बोले, रामू, तुम एक नेक इंसान हो और तुम्हें कभी न खत्म होने वाले फल की प्राप्ति भी होगी, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन मस्तिष्क में बीज बोना होगा। ये सुनते ही रामू स्तब्ध रह गया और बोला, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने मन में किस प्रकार से बीज बो सकता हूँ और उस बीज से मुझे कैसे फल प्राप्त हो सकेंगे? कालिदास उत्तर देते हुए बोले, रामू, यह बिल्कुल ही संभव है। ये बीज कोई साधारण बीज जैसे नहीं होंगे, ये बहुत अद्भुत होंगे जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में अपना योगदान देंगे। रामू जिज्ञासा लिए बोला, महात्मन, कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने मन मस्तिष्क में यह बीज कैसे बो सकता हूँ। संत ने जवाब देते हुआ कहा, प्रिय, तुम अपने मन में आत्मविश्वास का बीज बो, विवेक, संयम और सूझबूझ का हल चलाओ। अपने विद्या या ज्ञान के पानी से उसे सींचो और अंत में उसमें शिष्टाचार और नम्रता का खाद डालो। इस तुम्हें कभी न खत्म होने वाले फल की प्राप्ति होगी, जो कि कभी भी खत्म नहीं होगी। संत कालिदास की बातें रामू समझ चुका था और जान चुका था कि जीवन में कभी न खत्म होने फल की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ सद्विचारों के द्वारा ही संभव है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।